नमस्कार। स्वागत है आपका स्प्रेड पीस में। आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी मूठ। डॉक्टर जयपाल ने प्रथम श्रेणी की डिग्री प्राप्त की थी, लेकिन इसे भाग्य की विडंबना कहिए या पेशेवर सिद्धांतों के प्रति अज्ञानता कि उन्हें अपने व्यवसाय में कभी भी उन्नति नहीं मिली। उनका घर एक संकीर्ण गली में था, फिर भी उन्होंने खुली जगह में घर लेने का विचार भी नहीं किया। उनके औषधालय की अलमारियां, शीशियां और चिकित्सा यंत्र आदि भी साफ सुथरे नहीं थे। वे घरेलू खर्चों में मितव्ययता के सिद्धांत पर विशेष ध्यान देते थे। लड़का जवान हो गया था, लेकिन उसकी शिक्षा का सवाल अभी सामने नहीं आया था। वे सोचते थे कि इतने वर्षों तक पुस्तकों में सिर खपाने के बाद उन्होंने ऐसी कौन सी बड़ी संपत्ति हासिल की है जिसके लिए हजारों रुपए बर्बाद करें। उनकी पत्नी अहल्या एक धैर्यवान महिला थी, लेकिन डॉक्टर साहब ने उसके इन गुणों पर इतना बोझ डाल दिया था कि उसकी कमर झुक गई थी। उनकी मां भी जीवित थी, लेकिन वह गंगा स्नान के लिए तरस रही थी। दूसरे पवित्र स्थानों की यात्रा की तो चर्चा ही क्या। इस क्रूर मितव्ययिता का परिणाम यह था कि इस घर में सुख और शांति का नामो निशान नहीं था। यदि कोई प्रसन्नता थी तो वह बुढ़िया मेहरी जगिया थी। उसने डॉक्टर साहब को गोद में खिलाया था और उसे इस घर से इतना प्रेम हो गया था कि वह सभी कठिनाइयां सहन करती थी, लेकिन वहां से जाने का नाम नहीं लेती थी। डॉक्टर साहब डॉक्टरी आय की कमी को कपड़े और शक्कर के कारखानों में हिस्सेदारी लेकर पूरा करते थे। आज संयोगवश बंबई के कारखाने ने उनके पास वार्षिक लाभ के 750 रुपये भेजे। डॉक्टर साहब ने बीमा खोला, नोट गिने और डाकिये को विदा किया, लेकिन डाकिये के पास रुपये अधिक थे और वह बोझ से दबा हुआ था। उसने कहा, हुजूर, रुपये ले लें और मुझे नोट दे दें तो बड़ा एहसान होगा, बोझ हल्का हो जाएगा। डॉक्टर साहब डाकियों को प्रसन्न रखने के लिए उन्हें मुफ्त दवाइयां दिया करते थे। उन्होंने सोचा कि हाँ, मुझे बैंक जाने के लिए तांगा मंगाना पड़ेगा। क्यों ना बिन कौड़ी के उपकार के सिद्धांत का पालन करूं। रुपए गिनकर एक थैली में रख दिए और ये सोचते रहे कि चलूं, उन्हें बैंक में रख कर आता हूं। तभी एक रोगी ने बुला लिया। ऐसे अवसर यहां कदाचित ही आते थे। यद्यपि डॉक्टर साहब को बक्स पर भरोसा नहीं था, लेकिन विवश होकर थैली बक्स में रखी और रोगी को देखने चले गए। जब लौटे तो 3 बज चुके थे और बैंक बंद हो चुका था। आज रुपये किसी तरह जमा नहीं हो सकते थे। प्रतिदिन की भांति औषधालय में बैठ गए। 8 बजे रात को जब वे घर के भीतर जाने लगे तो थैली को घर ले जाने के लिए बक्स से निकाला। थैली हल्की जान पड़ी। तुरंत उसे दवाइयों के तराजू पर तौला और होश उड़ गए। पूरे 500 रुपये कम थे। विश्वास नहीं हुआ। थैली खोलकर रुपये गिने तो वही कमी सामने आई। विक्षिप्त अधीरता के साथ बक्स के दूसरे खानों को टटोला, लेकिन व्यर्थ। निराश होकर एक कुर्सी पर बैठ गए और स्मरण शक्ति को एकत्र करने के लिए आंखें बंद कर दीं। सोचने लगे, क्या मैंने रुपये कहीं और तो नहीं रखे? डाकिये ने रुपये कम तो नहीं दिए? मैंने गिनने में भूल तो नहीं की? मैंने 25-25 रुपये की गड्डियां लगाई थीं। पूरी 30 गड्डियां थीं, मुझे याद है। मैंने एक एक गड्डी गिनकर थैली में रखी थी। स्मरण शक्ति मुझे धोखा नहीं दे रही है। बक्स का ताला भी बंद कर दिया था, लेकिन ओह, अब समझ में आ गया। कुंजी मेज पर ही छोड़ दी। जल्दी में उसे जेब में रखना भूल गया। वह अभी तक मेज पर पड़ी है। बस यही बात है। कुंजी जेब में डालने की याद नहीं रही, लेकिन ले कौन गया? बाहर दरवाजे बंद थे। घर में रखे रुपये पैसे को कोई छूता नहीं। आज तक कभी ऐसा अवसर नहीं आया। निश्चित रूप से यह किसी बाहरी आदमी का काम है। हो सकता है कि कोई दरवाजा खुला रह गया हो, कोई दवा लेने आया हो, कुंजी मेज पर पड़ी देखी हो और बक्स खोलकर रुपये निकाल लिए हों। इसीलिए मैं रुपये नहीं लिया करता। कौन जाने, डाकिये की ही करतूत हो, बहुत संभव है। उसने मुझे बक्स में थैली रखते देखा था। अगर रुपये जमा हो जाते तो मेरे पास पूरे 1000 रुपये हो जाते। ब्याज जोड़ने में सरलता होती। क्या करूं? पुलिस को खबर दूं? व्यर्थ बैठे बिठाए उलझन मोल लेनी है। टोले भर के लोगों की दरवाजे पर भीड़ होगी। 10-5 लोगों को गालियां खानी पड़ेंगी और फल कुछ नहीं। तो क्या धीरज धरकर बैठ रहूं? कैसे धीरज धरूं? यह कोई सेंत मेंत मिला धन तो नहीं था।
हराम की कौड़ी होती तो समझता, जैसे आई वैसे गई। यहां एक एक पैसा अपने पसीने का है। मैं जो इतनी मितव्ययता से रहता हूं, इतने कष्ट सहता हूं, कंजूस प्रसिद्ध हूं, घर के आवश्यक व्यय में भी काट छांट करता हूं, क्या इसीलिए कि किसी उचक्के के लिए मनोरंजन का सामान जुटाऊं? मुझे रेशम से घृणा नहीं, न मेवे ही अरुचिकर हैं, न मुझे अजीर्ण का रोग है कि मलाई खाऊं और अपच हो जाए, न आंखों में दृष्टि कम है कि थिएटर और सिनेमा का आनंद न उठा सकूं। मैं सब ओर से अपने मन को मारता हूं, इसीलिए तो कि मेरे पास चार पैसे हो जाएं, काम पड़ने पर किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े, कुछ जायदाद ले सकूं और नहीं तो अच्छा घर ही बनवा लूं। लेकिन इस मन मारने का फल गाढ़े परिश्रम के रुपए लुट जाए। अन्याय है कि मैं इस प्रकार दिन दहाड़े लुट जाऊं और उस दुष्ट का बाल भी बांका न हो। उसके घर दिवाली हो रही होगी, आनंद मनाया जा रहा होगा, सबके सब बगलें बजा रहे होंगे। डॉक्टर साहब बदला लेने के लिए व्याकुल हो गए। मैंने कभी किसी फकीर को, किसी साधु को दरवाजे पर खड़ा होने नहीं दिया। अनेक बार चाहने पर भी मैंने कभी मित्रों को अपने यहाँ निमंत्रित नहीं किया। कुटुंबियों और संबंधियों से सदा बचता रहा। क्या इसीलिए? उसका पता लग जाता तो मैं एक विषैली सुई से उसके जीवन का अंत कर देता। किंतु कोई उपाय नहीं है। चुलाहे का गुस्सा दाढ़ी पर है। गुप्त पुलिस वाले बस नाम के हैं, उनमें पता लगाने की योग्यता नहीं है। इनकी सारी बुद्धि राजनीतिक व्याख्यानों और झूठी रिपोर्टों के लिखने में समाप्त हो जाती है। मैं किसी मैस्मेरिज्म जानने वाले के पास जाऊं, वह इस उलझन को सुलझा सकता है। सुनता हूं यूरोप और अमेरिका में अक्सर चोरियों का पता इसी उपाय से लगाया जाता है। लेकिन यहां ऐसा मेस्मेरिज्म का पंडित कौन है? और फिर मेस्मेरिज्म के उत्तर हमेशा विश्वसनीय नहीं होते। ज्योतिषियों की तरह वे भी अनुमान और अटकल के अनंत सागर में डुबकी लगाने लगते हैं। कुछ लोग नाम भी बताते हैं। मैंने कभी उन कहानियों पर विश्वास नहीं किया, लेकिन इसमें कुछ न कुछ तत्व अवश्य है। नहीं तो इस प्रकृति उपासना के युग में उनका अस्तित्व ही न रहता। आजकल के विद्वान भी आत्मिक बल का लोहा मानते हैं। लेकिन मान लीजिए कि किसी ने नाम बता दिया, तो मेरे पास बदला लेने का कौन सा उपाय है? अंतर्ज्ञान साक्षी का काम नहीं कर सकता। एक क्षण के लिए मेरी आत्मा को शांति मिल जाने के सिवाय और इससे क्या लाभ है? हाँ, एक बात याद आई। नदी की ओर जाते हुए वह जो ओंझा बैठता है, उसके करतब की कहानियां अक्सर सुनने में आती हैं। सुनता हूं, वह गया हुआ धन बता देता है, रोगियों को बातें करते करते ठीक कर देता है, चोरी के माल का पता लगा देता है, मूठ चलाता है। मूठ की बड़ी प्रशंसा सुनी है। मूठ चली और चोर के मुंह से रक्त बहने लगा। जब तक वह माल न लौटा दे, रक्त बंद नहीं होता। यदि यह निशाना सही बैठ जाए, तो मेरी हार्दिक इच्छा पूरी हो जाएगी। मुंह मांगा फल पाऊंगा। रुपए भी मिल जाएंगे। चोर को शिक्षा भी मिलेगी। उसके यहां हमेशा लोगों की भीड़ लगी रहती है। इसमें यदि कुछ करतब नहीं होता, तो इतने लोग क्यों जमा होते? उसकी मुखाकृति से एक प्रतिभा बरसती है। आजकल के शिक्षित लोगों को इन बातों पर विश्वास नहीं है, लेकिन नीच और मूर्ख मंडली में उसकी बहुत चर्चा है। भूत प्रेत आदि की कहानियां वह प्रतिदिन सुनाता है। क्यों न उसी ओझे के पास चलूं? मान लीजिए कोई लाभ न हुआ तो हानि ही क्या होगी? जहां 500 रुपए गए हैं, 2-4 रुपए का खून और सही। ये समय भी अच्छा है, भीड़ कम होगी, चलना चाहिए। ये निश्चय करके डॉक्टर साहब उस ओंझे के घर की ओर चले। जाड़े की रात थी। 9 बज गए थे। रास्ता लगभग बंद हो गया था। कभी कभी घरों से रामायण की ध्वनि कानों में सुनाई देती थी। कुछ देर बाद बिल्कुल सन्नाटा छा गया। रास्ते के दोनों ओर हरे भरे खेत थे। सियारों का हुआना सुनाई देने लगा। जान पड़ता था कि इनका दल कहीं पास ही है। डॉक्टर साहब को प्रायः दूर से इनका सुरीला स्वर सुनने का सौभाग्य मिला था, लेकिन पास से सुनने का नहीं। इस समय इस सन्नाटे में और इतने पास से उनका चीखना सुनकर उन्हें डर लगा। उन्होंने कई बार अपनी छड़ी धरती पर पटकी और पैर धमधमाए। सियार बड़े डरपोक होते हैं, आदमी के पास नहीं आते। लेकिन फिर संदेह हुआ, कहीं इनमें कोई पागल हो तो उसका कांटा बचता ही नहीं। ये संदेह होते ही कीटाणु, बैक्टीरिया, पास्टर इंस्टीट्यूट और कसौली की याद उनके मस्तिष्क में चक्कर लगाने लगी। वह जल्दी जल्दी पैर बढ़ाए चले जा रहे थे।
एकाएक उनके मन में विचार आया, कहीं मेरे ही घर में किसी ने रुपये उठा लिए हों। वे तुरंत ठिठक गए, लेकिन एक ही क्षण में उन्होंने इसका भी निर्णय कर लिया। क्या हर्ज है? घर वालों को तो और भी कड़ा दंड मिलना चाहिए। चोर की मेरे साथ सहानुभूति नहीं हो सकती, लेकिन घर वालों की सहानुभूति का मैं अधिकारी हूं। उन्हें जानना चाहिए कि मैं जो कुछ करता हूं, उन्हीं के लिए करता हूं। रात दिन मरता हूं, तो उन्हीं के लिए मरता हूं। यदि इस पर भी वे मुझे इस तरह धोखा देने के लिए तैयार हों, तो उनसे अधिक कृतघ्न, अकृतज्ञ और निर्दय और कौन होगा? उन्हें और भी कड़ा दंड मिलना चाहिए। इतना कड़ा, इतना शिक्षाप्रद कि फिर कभी किसी को ऐसा करने का साहस न हो। अंत में वे ओझे के घर के पास पहुंच गए। वहां लोगों की भीड़ नहीं थी। उन्हें बड़ा संतोष हुआ। हाँ, उनकी चाल कुछ धीमी पड़ गई। फिर मन में सोचा, कहीं यह सब ढकोसला ही न हो तो व्यर्थ लज्जित होना पड़े। जो सुने मूर्ख बन जाए। कदाचित ओझा ही मुझे तुच्छ बुद्धि समझे। लेकिन अब तो आ गया, यह अनुभव भी हो जाएगा। और कुछ न होगा तो जांच ही सही। ओझा का नाम बुद्धू था। लोग उसे चौधरी कहते थे। उसकी जाति चमार थी। घर छोटा सा था और वह भी गंदा। छप्पर इतनी नीची थी कि झुकने पर भी सिर में टक्कर लगने का डर रहता था। दरवाजे पर एक नीम का पेड़ था। उसके नीचे एक चौराहा था। नीम के पेड़ पर एक झंडी लहराती थी। चौरे पर मिट्टी के सैकड़ों हाथी सिंदूर से रंगे हुए खड़े थे। कई लोहे के नोकदार त्रिशूल भी गड़े थे, जो मानो इन मंदगति हाथियों के लिए अंकुश का काम कर रहे थे। 10 बजे थे। बुद्धू चौधरी, जो एक काले रंग का तौंदीला और रोबदार आदमी था, एक फटे हुए टाट पर बैठा नारियल पी रहा था। बोतल और गिलास भी सामने रखे हुए थे। बुद्धू ने डॉक्टर साहब को देखकर तुरंत बोतल छिपा दी और नीचे उतरकर सलाम किया। घर से एक बुढ़िया ने मोढ़ा लाकर उनके लिए रख दिया। डॉक्टर साहब ने कुछ छेंपते हुए सारी घटना कह सुनाई। बुद्धू ने कहा, हुजूर, ये कौन बड़ा काम है? अभी इसी इतवार को दारोगा जी की घड़ी चोरी हुई थी। बहुत तहकीकात की, लेकिन पता न चला। मुझे बुलाया गया। मैंने बात की बात में पता लगा दिया। 5 रुपये इनाम मिले। कल की बात है, जमादार साहब की घोड़ी खो गई थी। चारों तरफ दौड़ते फिरते थे। मैंने ऐसा पता बताया कि घोड़ी चरती हुई मिल गई। इसी विद्या की बदौलत हुजूर, हुक्काम सभी मानते हैं। डॉक्टर को दारोगा और जमादार की चर्चा में रुचि नहीं थी। इन सब गंवारों की आंखों में जो कुछ है, वह दारोगा और जमादार ही हैं। उन्होंने कहा, मैं केवल चोरी का पता लगाना नहीं चाहता, मैं चोर को सजा देना चाहता हूं। बुद्धू ने एक क्षण के लिए आंखें बंद कीं, जमुहाई लीं, चुटकियां बजाईं और फिर कहा, यह घर के किसी आदमी का काम है। डॉक्टर ने कहा, कुछ परवाह नहीं, कोई हो। बुढ़िया ने कहा, पीछे से अगर कोई बात बने या बिगड़ेगी तो हुजूर हम ही को बुरा कहेंगे। डॉक्टर ने उत्तर दिया, इसकी तुम चिंता न करो, मैंने खूब सोच विचार लिया है। बल्कि अगर घर के किसी आदमी की शरारत है, तो मैं उसके साथ और भी कड़ाई करना चाहता हूं। बाहर का आदमी मेरे साथ छल करे, तो वह क्षमा के योग्य है, पर घर के आदमी को मैं किसी भी तरह क्षमा नहीं कर सकता। बुद्धू ने पूछा, तो हुजूर, आप क्या चाहते हैं? डॉक्टर ने कहा, बस यही कि मेरे रुपए मिल जाए और चोर किसी बड़े कष्ट में पड़ जाए। बुद्धू बोला, मूठ चला दूं? बुढ़िया ने चेतावनी दी, ना बेटा, मूठ के पास मत जाना। न जाने कैसी पड़े, कैसी न पड़े। डॉक्टर ने कहा, तुम मूठ चला दो। इसका जो कुछ मेहनताना और इनाम हो, मैं देने को तैयार हूं। बुढ़िया ने फिर से कहा, बेटा, मैं कहती हूं, मूठ के फेर में मत पड़ो। कोई जोखिम की बात आएगी तो वही बाबूजी फिर तेरे सिर होंगे और तेरे बनाए कुछ नहीं बनेगा। क्या तुम नहीं जानते मूठ का उतार कितना कठिन है? बुद्धू ने कहा, हाँ बाबूजी। फिर एक बार अच्छी तरह सोच लीजिए। मूठ तो मैं चला दूंगा, लेकिन उसे उतारने की जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता। डॉक्टर ने कहा, मैंने अभी कहा है, मैं तुमसे उतारने को नहीं कहूंगा, बस तुम चलाओ। बुद्धू ने आवश्यक सामान की एक लंबी सूची बनाई। डॉक्टर साहब ने सामान की अपेक्षा रुपये देना अधिक उचित समझा। बुद्धू राजी हो गया। चलते चलते डॉक्टर साहब बोले, ऐसा मंत्र चलाओ कि सुबह होते होते चोर मेरे सामने माल लिए हुए आ जाए। बुद्धू ने कहा, आप निश्चिंत रहें। डॉक्टर साहब वहां से चले गए तो 11 बजे थे। जाड़े की रात, कड़ाके की ठंड थी।
उनकी माँ और पत्नी दोनों बैठी हुई उनकी राह देख रही थीं। उन्होंने मन को बहलाने के लिए बीच में एक अंगीठी रख ली थी, जिसका प्रभाव शरीर की अपेक्षा विचार पर अधिक पड़ता था। यहाँ कोयला विलास्य पदार्थ माना जाता था। बुढ़िया मेहरी जगिया वहीं फटे टाट का टुकड़ा ओढ़े पड़ी थी। वह बार बार उठकर अपनी अंधेरी कोठरी में जाती, आले पर कुछ टटोल कर देखती और फिर अपनी जगह पर आकर पड़ जाती। वह बार बार पूछती, कितनी रात हो गई होगी। जरा भी खटका होता तो वह चौंक पड़ती और चिंतित दृष्टि से इधर उधर देखने लगती। आज डॉक्टर साहब ने नियम के विपरीत इतनी देर क्यों लगाई, इसका सबको आश्चर्य था। ऐसे अवसर बहुत कम आते थे जब उन्हें रात को रोगियों को देखने के लिए जाना पड़ता। यदि कुछ लोग उनकी डॉक्टरी के कायल भी थे, तो वे रात को उस गली में आने का साहस न करते थे। सभा सोसाइटियों में जाने को उन्हें रुचि नहीं थी। मित्रों से भी उनका मेल झोल न था। मां ने कहा, जाने कहां चला गया, खाना बिल्कुल पानी हो गया। अहल्या ने कहा, आदमी जाता है तो कहकर जाता है, आधी रात से ऊपर हो गई। मां ने कहा, कोई ऐसी अटक हो गई होगी, नहीं तो वह कब घर से बाहर निकलता है। अहल्या बोली, मैं तो अब सोने जाती हूं, उनका जब जी चाहे आए, कोई सारी रात बैठा पहरा देगा। यही बातें हो रही थीं कि डॉक्टर साहब घर आ पहुंचे। अहल्या संभल गई, जगिया उठकर खड़ी हो गई और उनकी ओर सहमी हुई आंखों से ताकने लगी। मां ने पूछा, आज कहाँ इतनी देर लग गई। डॉक्टर ने कहा, तुम लोग तो सुख से बैठी हो ना, हमें देर हो गई, इसकी तुम्हें क्या चिंता। जाओ, सुख से सो, इन ऊपरी दिखावटी बातों से मैं धोखे में नहीं आता। अवसर पाओ तो गला काट लो, इस पर बात बनाने चली हो। मां ने दुखी होकर कहा, बेटा, ऐसी जी दुखाने वाली बातें क्यों करते हो। घर में तुम्हारा कौन बैरी है जो तुम्हारा बुरा चाहेगा। डॉक्टर ने कहा, मैं किसी को अपना मित्र नहीं समझता, सभी मेरे बैरी हैं, मेरे प्राणों के ग्राहक हैं। नहीं तो क्या आंख ओझल होते ही मेरी मेज से 500 रुपये उड़ जाए। दरवाजे बाहर से बंद थे, कोई गैर आया नहीं, रुपये रखते ही उड़ गए। जो लोग इस तरह मेरा गला काटने पर उतारू हों, उन्हें क्यों कर अपना समझूं। मैंने खूब पता लगा लिया है, अभी एक ओझे के पास से चला आ रहा हूं। उसने साफ कह दिया कि यह घर के ही किसी आदमी का काम है। अच्छी बात है, जैसी करनी वैसी भरनी। मैं भी बता दूंगा कि मैं अपने बैरियों का शुभचिंतक नहीं हूं। यदि बाहर का आदमी होता तो कदाचित मैं जाने भी देता, पर जब घर के आदमी जिनके लिए रात दिन चक्की पीसता हूं मेरे साथ ऐसा छल करें, तो वे इसी योग्य हैं कि उनके साथ जरा भी रियायत न की जाए। देखना, सुबह तक चोर की क्या दशा होती है। मैंने ओझे से मूठ चलाने को कह दिया है। मूठ चली और उधर चोर के प्राण संकट में पड़े। जगिया घबराकर बोली, भैया, मूठ में जान जोखिम है। डॉक्टर ने कहा, चोर की यही सजा है। जगिया ने पूछा, किस ओझे ने चलाया है। डॉक्टर ने बताया, बुद्धू चौधरी ने। जगिया ने कहा, अरे राम, उसकी मूठ का तो उतार ही नहीं। डॉक्टर अपने कमरे में चले गए तो मां ने कहा, सूम का धन शैतान खाता है, 500 रुपये कोई मुंह मार कर ले गया, इतने में तो मेरे सातों धाम हो जाते। अहल्या बोली, कंगन के लिए बरसों से झींक रही हूं, अच्छा हुआ मेरी आह पड़ी है। मां ने पूछा, भला घर में उसके रुपये कौन लेगा। अहल्या ने कहा, किवाड़ खुले होंगे, कोई बाहरी आदमी उड़ा ले गया होगा। मां ने कहा, उसको विश्वास क्यों कर आ गया कि घर के किसी आदमी ने रुपये चुराए हैं। अहल्या ने उत्तर दिया, रुपये का लोभ आदमी को शक्की बना देता है। रात को 1 बजा था। डॉक्टर जयपाल भयानक स्वप्न देख रहे थे। एकाएक अहल्या ने आकर कहा, जरा चलकर देखिए, जगिया का क्या हाल हो रहा है। जान पड़ता है जीभ ऐंठ गई है, कुछ बोलती ही नहीं, आंखें पत्थर आ गई हैं। डॉक्टर चौंक कर उठ बैठे। एक क्षण तक इधर उधर ताकते रहे, मानो सोच रहे थे, यह भी स्वप्न तो नहीं है। तब बोले, क्या कहा, जगिया को क्या हो गया। अहल्या ने फिर जगिया का हाल बताया। डॉक्टर के मुख पर हल्की सी मुस्कुराहट दौड़ गई। बोले, चोर पकड़ा गया, मूठ ने अपना काम किया। अहल्या ने कहा, और जो घर के ही किसी आदमी ने ले लिए होते। डॉक्टर ने कहा, तो उसकी भी यही दशा होती, सदा के लिए सीख जाता। अहल्या ने पूछा, 500 रुपये के पीछे प्राण ले लेते। डॉक्टर ने कहा, 500 रुपये के लिए नहीं,
आवश्यकता पड़े तो 5,000 खर्च कर सकता हूं, केवल छल कपट का दंड देने के लिए। अहल्या ने कहा, आप बड़े निर्दयी हैं। डॉक्टर बोले, अगर मैं तुम्हें सिर से पैर तक सोने से लाद दूं, तो क्या तुम मुझे भलाई का प्रतीक समझने लगोगे? खेद है कि मैं तुमसे ऐसा प्रमाण नहीं ले सकता। ये कहकर वे जगिया की कोठरी में गए। उसकी हालत उससे भी ज्यादा खराब थी, जितनी अहल्या ने बताई थी। उसके चेहरे पर मौत की छाया थी, हाथ पैर अकड़ गए थे और नाड़ी का कोई संकेत नहीं मिल रहा था। उसकी मां बार बार उसके चेहरे पर पानी के छींटे मार रही थी, ताकि वह होश में आ जाए। डॉक्टर ने यह स्थिति देखी तो उनके होश उड़ गए। उन्हें अपने उपाय की सफलता पर संतोष होना चाहिए था, क्योंकि जगिया ने रुपये चुराए थे और इसके लिए अब और सबूत की आवश्यकता नहीं थी। परंतु मूठ का इतना जल्दी और घातक असर होगा, इसका उन्हें अनुमान नहीं था। वे चोर को तड़पते, कराहते और पीड़ा से एड़ियां रगड़ते देखना चाहते थे। बदला लेने की इच्छा अपने चरम पर थी, लेकिन यहां अत्यधिक क्रूरता उन्हें संतुष्ट नहीं कर रही थी। इस दृश्य को देखकर बजाय खुश होने के उनके दिल में एक गहरी चोट लगी। क्रोध में हम कभी-कभी अपनी निर्दयता और कठोरता का भ्रम पाल लेते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष घटना विचार से कहीं अधिक गहराई से प्रभावित करती है। रणभूमि का विचार कितना वीरतापूर्ण लगता है, युद्ध की कविता कितनी ऊर्जा से भर देती है, परंतु जब हम कटे फटे शव और टूटे अंग देखते हैं, तो कौन ऐसा इंसान है जिसके रोंगटे न खड़े हो जाएं? दया मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। इसके अतिरिक्त उन्हें यह अनुमान नहीं था कि जगिया जैसी कमजोर आत्मा उनके क्रोध का शिकार हो जाएगी। वे सोचते थे कि उनका बदला किसी जीवित व्यक्ति पर निकलेगा। यहां तक कि वे अपनी पत्नी और बच्चों को भी इस क्रोध के योग्य मानते थे। लेकिन किसी मृत या कमजोर को मारना उन्हें उचित नहीं लगा। जगिया का यह अपराध क्षमा के योग्य था। जिसकी जिंदगी में खाने पीने का संकट हो, कपड़ों के लिए तरसता हो, जिसकी इच्छाएं कभी पूरी न हुई हों, अगर उसकी नीयत बिगड़ जाए तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। डॉक्टर तुरंत औषधालय गए और होश में लाने वाली अच्छी औषधियों को मिलाकर एक नई औषधि तैयार की और जगिया को पिला दी। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर उन्होंने विद्युत यंत्र लाकर उससे जगिया को होश में लाने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद जगिया की आंखें खुल गईं। उसने डरते हुए डॉक्टर की ओर देखा, जैसे बच्चा अपने अध्यापक की छड़ी की ओर देखता है, और कांपते स्वर में बोली, हाय राम, मेरा कलेजा फूंक रहा है। अपने रुपये ले लो, आले पर एक हांडी है, उसी में रखे हुए हैं। मुझे आग में मत जलाओ। मैंने ये रुपये तीर्थ करने के लिए चुराए थे। क्या तुम्हें दया नहीं आती? मुट्ठी भर रुपयों के लिए मुझे आग में झोंक रहे हो। मैंने तुम्हें इतना निर्दयी नहीं समझा था। हाय राम। ये कहते कहते वह फिर बेहोश हो गई। उसकी नाड़ी रुक गई, होंठ नीले पड़ गए और शरीर के अंगों में खिंचाव होने लगा। डॉक्टर ने दया भरी नजरों से अहल्या की ओर देखा और बोले, मैंने सारे उपाय कर लिए हैं। अब इसे होश में लाना मेरे बस से बाहर है। मुझे नहीं पता था कि यह अभागी मूठ इतनी घातक होगी। अगर इसकी जान चली गई तो जीवन भर पछताना पड़ेगा। आत्मा की चुभन से कभी छुटकारा नहीं मिलेगा। क्या करूं, समझ में नहीं आता। अहल्या बोली, सिविल सर्जन को बुलाओ, शायद वह कोई अच्छी दवा दे सके। किसी को जानबूझकर आग में नहीं धकेलना चाहिए। डॉक्टर ने उत्तर दिया, सिविल सर्जन इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकेगा, जो मैं कर चुका हूं। हर पल इसकी हालत बिगड़ती जा रही है। पता नहीं हत्यारे ने कौन सा मंत्र चला दिया। उसकी मां मुझे बहुत समझाती रही, लेकिन मैंने क्रोध में उसकी बातों को जरा भी महत्व नहीं दिया। जगिया की मां बोली, बेटा, तुम उसी को बुलाओ जिसने मंत्र चलाया है। लेकिन क्या किया जा सकता है? अगर वह मर गई तो यह हत्या तुम्हारे सिर पर आ जाएगी। उसका कुटुंब तुम्हें हमेशा सताएगा। रात के 2 बज रहे थे। ठंडी हवा हड्डियों में चुभ रही थी। डॉक्टर लंबे पांवों से बुद्धू चौधरी के घर की ओर बढ़ते जा रहे थे। वे इधर उधर अपनी आंखों से इक्का या तांगा ढूंढ रहे थे, लेकिन कुछ नहीं दिख रहा था। उन्हें लग रहा था कि बुद्धू का घर बहुत दूर हो गया है। कई बार उन्हें शक हुआ कि कहीं रास्ता तो नहीं भूल गए। कई बार पहले आए थे, लेकिन यह बाग, लेटर बॉक्स और पुल उन्हें कभी नहीं दिखा था। वे अपनी स्मरण शक्ति पर झुंझलाए और फिर थोड़ी दूर दौड़ने लगे।
उन्हें यह चिंता सताने लगी कि कहीं बुद्धू इस समय मिलेगा भी या नहीं, शराब में धुत होगा और इधर बेचारी मर न जाए। कई बार उन्होंने इधर उधर भटकने का विचार किया, लेकिन अंततः उन्होंने सीधा रास्ता न छोड़ा। अंत में बुद्धू का घर दिखाई पड़ा। डॉक्टर जयपाल की जान में जान आई। उन्होंने बुद्धू के दरवाजे पर जाकर जोर से कुंडी खटखटाई। अंदर से कुत्ते ने असभ्यता भरा जवाब दिया, लेकिन किसी आदमी की आवाज नहीं आई। फिर उन्होंने जोर से दरवाजा खटखटाया। कुत्ता और भी जोर से भौंकने लगा, जिससे बुढ़िया की नींद टूट गई। उसने पूछा, ये कौन है जो इतनी रात में दरवाजा तोड़े डाल रहा है? डॉक्टर ने कहा, मैं हूं जो कुछ देर पहले तुम्हारे पास आया था। बुढ़िया ने आवाज पहचानी और समझ गई कि इनकी घर के किसी आदमी पर विपत्ति पड़ी है, नहीं तो इतनी रात को कोई क्यों आएगा। पर अभी तो बुद्धू ने मूठ चलाई नहीं, उसका असर क्यों हुआ? ये सोचते सोचते वह उठी, कुप्पी जलाई और उसे लेकर बाहर निकली। डॉक्टर साहब ने पूछा, बुद्धू चौधरी सो रहे हैं, उन्हें जगा दो। बुढ़िया बोली, न बाबूजी, इस समय मैं नहीं जगाऊंगी, मुझे कच्चा ही खा जाएगा। रात को लाट साहब भी आए तो वह नहीं उठता। डॉक्टर साहब ने थोड़े शब्दों में पूरी घटना बता दी और नम्रता से कहा, बुद्धू को जगा दो। इतने में बुद्धू अपने आप बाहर निकल आया और आंखें मलते हुए बोला, कहिए बाबूजी, क्या हुक्म है? बुढ़िया चिढ़कर बोली, तेरी नींद आज कैसे खुल गई? मैं जगाने जाती तो तू मारने उठता। डॉक्टर ने कहा, मैंने सब माजरा बुढ़िया से कह दिया है, इसी से पूछो। बुढ़िया बोली, कुछ नहीं, तूने मूठ चलाई थी, रुपए इनकी घर की मेहरी ने लिए हैं, अब उसका अब तब हो रहा है। डॉक्टर ने कहा, बेचारी मर रही है, कुछ ऐसा उपाय करो कि उसके प्राण बच जाएं। बुद्धू ने कहा, यह तो आपने बुरी सुनाई, मूठ को फेरना सहज नहीं है। बुढ़िया बोली, बेटा, जान जोखिम में है, क्या तू जानता नहीं? कहीं उल्टे फेरने वाले पर ही पड़े तो जान बचाना कठिन हो जाएगा। डॉक्टर ने कहा, अब उसकी जान तुम्हारे ही हाथों बचाई जाएगी, इतना धर्म करो। बुढ़िया ने उत्तर दिया, दूसरे की जान की खातिर कोई अपनी जान को गड्ढे में डालेगा? डॉक्टर ने कहा, तुम रात दिन यही काम करते हो, तुम उसके दांव घात सब जानते हो, मार भी सकते हो, जिला भी सकते हो। मेरा तो इन बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था, लेकिन तुम्हारे कमाल देखकर मैं दंग रह गया। तुम्हारे हाथों कितने ही आदमियों का भला होता है, उस गरीब बुढ़िया पर दया करो। बुद्धू कुछ पसीजा, लेकिन उसकी मां मामलेदारी में उससे कहीं अधिक चतुर थी। वह डरी कि कहीं यह नरम होकर मामला बिगाड़ न दे। उसने बुद्धू को कुछ कहने का अवसर न दिया। बोली, ये तो सब ठीक है, पर हमारे भी बाल बच्चे हैं, न जाने कैसी पड़ेगी कैसी न पड़ेगी। वह हमारे सिर आएगी ना। आप तो अपना काम निकाल कर अलग हो जाएंगे, मूठ फेरना हंसी नहीं है। बुद्धू ने कहा, हाँ बाबूजी, काम बड़े जोखिम का है। डॉक्टर ने कहा, काम जोखिम का है, जो मुफ्त तो नहीं करवाना चाहता। बुढ़िया बोली, आप बहुत देंगे, 150 रुपए देंगे, इतने में हम कई दिन तक खाएंगे। मूठ फेरना सांप के बिल में हाथ डालना है, आग में कूदना है। भगवान की ऐसी ही निगाह हो तो जान बचती है। डॉक्टर ने कहा, तो माताजी, मैं तुमसे बाहर तो नहीं होता हूं, जो कुछ तुम्हारी मर्जी हो वह कहो। मुझे तो उस गरीब की जान बचानी है। यहां बातों में देर हो रही है, वहां मालूम नहीं उसका क्या हाल होगा। बुढ़िया ने कहा, देर तो आप ही कर रहे हैं, आप बात पक्की कर दें तो यह आपके साथ चला जाएगा। आपकी खातिर यह जोखिम अपने सिर ले रही हूं। दूसरा होता तो झट इनकार कर जाती। आपके मुलाहजे में पड़कर जानबूझकर जहर पी रही हूं। डॉक्टर साहब को एक क्षण 1 वर्ष जान पड़ा। बुद्धू को उसी समय अपने साथ ले जाना चाहते थे। कहीं उसका दम निकल गया तो ये जाकर क्या करेगा? उस समय उनकी आंखों में रुपये का कोई मूल्य न था। केवल यही चिंता थी कि जगिया मौत के मुंह से निकल आए। जिस रुपये पर वह अपनी आवश्यकताएं और घर वालों की आकांक्षाएं निछावर करते, उसे दया के आवेश ने बिल्कुल तुच्छ बना दिया था। बोले, तुम ही बताओ अब मैं क्या कहूं, पर जो कुछ कहना हो झटपट कह दो। बुढ़िया ने कहा, अच्छा तो 500 रुपये दीजिए, इससे कम में काम न होगा। बुद्धू ने मां की ओर आश्चर्य से देखा और डॉक्टर साहब मूर्छित से हो गए। निराशा से बोले, इतना मेरे बूते के बाहर है, जान पड़ता है उसके भाग्य में मरना ही बदा है। बुढ़िया ने कहा, तो जाने दीजिए,
हमें अपनी जान का भार थोड़े ही है। हमने तो आपके मुलाहिजे से इस काम का बीड़ा उठाया था। जाओ बुद्धू। सो डॉक्टर ने कहा। बूढ़ी माता, इतनी निर्दयता न करो। आदमी का काम आदमी से निकलता है। बुद्धू ने कहा, नहीं बाबूजी, मैं हर तरह से आपका काम करने को तैयार हूं। इसने 500 कहे, आप कुछ कम कर दीजिए। हाँ, जोखिम का ध्यान रखिएगा। बुढ़िया ने कहा, तू जाकर सोता क्यों नहीं? इन्हें रुपए प्यारे हैं, तो क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? कल को लहू थूकने लगेगा तो कुछ बनेगा या नहीं? बाल बच्चों को किस पर छोड़ेगा? क्या घर में कुछ है? डॉक्टर साहब ने संकोच करते हुए 250 कहे। बुद्धू राजी हो गया। मामला तय हुआ। डॉक्टर साहब उसे साथ लेकर घर की ओर चले। उन्हें ऐसी आत्मिक प्रसन्नता कभी न मिली थी। हारा हुआ मुकदमा जीतकर अदालत से लौटने वाला मुकदमेबाज भी इतना प्रसन्न न होगा। वे लपके चले जाते थे। बुद्धू से बार बार तेज चलने को कहते। घर पहुंचे तो जगिया को बिल्कुल मरने के निकट पाया। जान पड़ता था यही उसकी अंतिम सांस है। उनकी मां और पत्नी दोनों आंसू भरे निराश बैठी थीं। बुद्धू को दोनों ने विनम्र दृष्टि से देखा। डॉक्टर साहब के आंसू भी न रुक सके। जब वह जगिया की ओर झुके तो आंसू की बूंदें उसके मुरझाए हुए पीले मुंह पर टपक पड़ीं। स्थिति ने बुद्धू को सजग कर दिया। बुढ़िया के देह पर हाथ रखते हुए वह बोला, बाबूजी, अब मेरा किया कुछ नहीं हो सकता। ये दम तोड़ रही है। डॉक्टर साहब ने गिड़गिड़ाकर कहा, नहीं चौधरी, ईश्वर के नाम पर अपना मंत्र चलाओ। इसकी जान बच गई तो सदा के लिए मैं तुम्हारा गुलाम बना रहूंगा। बुद्धू ने कहा, आप मुझे जानबूझकर जहर खाने को कहते हैं। मुझे मालूम न था कि मूठ के देवता इस समय इतने गर्म हैं। वह मेरे मन में बैठे कह रहे हैं, तुमने हमारा शिकार छीना तो हम तुम्हें निगल जाएंगे। डॉक्टर ने कहा, देवता को किसी तरह राजी कर लो। बुद्धू ने उत्तर दिया, राजी करना बड़ा कठिन है। 500 रुपये दीजिए तो इसकी जान बचे। उतारने के लिए बड़े बड़े जतन करने पड़ेंगे। डॉक्टर ने पूछा, 500 रुपये दे दूं तो इसकी जान बचा दोगे? बुद्धू ने कहा, हाँ, शर्त बदल दो। डॉक्टर साहब बिजली की तरह लपक कर अपने कमरे में गए और 500 रुपयों की थैली लाकर बुद्धू के सामने रख दी। बुद्धू ने विजय की दृष्टि से थैली को देखा, फिर जगिया का सिर अपनी गोद में रखकर उस पर हाथ फेरने लगा। कुछ बुदबुदाकर छू छू करता जाता था। एक क्षण में उसकी सूरत डरावनी हो गई। लपटें सी निकलने लगीं। बार बार अंगड़ाइयां लेने लगा। इसी दशा में एक बेसुरा गाना आरंभ किया, लेकिन हाथ जगिया के सिर पर ही था। अंत में कोई आध घंटा बीतने पर जगिया ने आंखें खोल दीं, जैसे बुझते हुए दिए में तेल पड़ जाए। धीरे धीरे उसकी अवस्था सुधरने लगी। उधर कौवे की बोली सुनाई दी और जगिया एक अंगड़ाई लेकर उठ बैठी। 7 बजे थे। जगिया मीठी नींद सो रही थी। उसकी आकृति निरोग थी। बुद्धू रुपयों की थैली लेकर अभी गया था। डॉक्टर साहब की मां ने कहा, बात की बात में 500 रुपये मार ले गया। डॉक्टर ने कहा, यह क्यों नहीं कहती कि एक मुर्दे को जिला दिया? क्या उसके प्राण का मूल्य इतना भी नहीं है? मां ने कहा, देखो, आले पर 500 रुपये हैं या नहीं? डॉक्टर ने कहा, नहीं, उन रुपयों में हाथ मत लगाना। उन्हें वहीं पड़े रहने दो। उसने तीर्थ करने के वास्ते लिए थे, वह उसी काम में लगेंगे। मां ने कहा, यह सब रुपये उसी के भाग के थे। डॉक्टर ने कहा, उसके भाग के तो 500 ही थे, बाकी मेरे भाग के थे। उनकी बदौलत मुझे ऐसी शिक्षा मिली जो उम्र भर न भूलेगी। तुम मुझे अब आवश्यक कामों में मुट्ठी बंद करते हुए न पाओगी। मुंशी प्रेमचंद की कहानी मूठ से हमें कई महत्वपूर्ण सीख मिलती है। इस कहानी में गरीब और मेहनती किसानों की दास्तान के माध्यम से यह दर्शाया गया है कि सच्ची मेहनत और परिश्रम का फल हमेशा मीठा होता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिनाइयों और अभावों के बावजूद अगर इंसान अपनी मेहनत को जारी रखता है तो वह अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकता है। इसके अलावा प्रेमचंद ने सामाजिक विषमताओं और असमानताओं को उजागर किया है, जिससे यह समझ में आता है कि समाज में आर्थिक संघर्ष की वजह से इंसानियत और नैतिकता पर भी सवाल उठते हैं। कहानी में नायक की संघर्षशीलता और उसके अंतर्मन की ताकत हमें प्रेरित करती है कि हमें हर परिस्थिति में धैर्य और साहस बनाए रखना चाहिए। इस प्रकार
मूठ हमें न केवल मेहनत का महत्व सिखाती है, बल्कि मानवता और सामाजिक न्याय के प्रति जागरूक रहने की प्रेरणा भी देती है। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी मूठ।